इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पिवट टेबल के ऊपर फ्रीक्वेंसी टेबल और क्रॉस टैब कैसे बनाया जाता है। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है पिवट टेबल के ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर, जिसके अंदर हमने काफ़ी एडवांस ऑप्शन सीखे हुए पिवट टेबल के, लेकिन वो वीडियो काफ़ी बड़ी है, 35 to 40 मिनट्स की है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि 5 से 6 मिनट के अंदर सिखाया जाए कि जो बेसिक फंक्शन है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के या फिर क्रॉस टैब बनाने के, वो कैसे बनाए जा सकते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी टेबल और क्रॉस टैब में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में रिपीट भी कर दूंगा। ये मेरा डेटा सेट है, एक दफ़ा मैं आपको डेटा सेट समझा देता हूँ। 30 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये मेरे सेल्समैन का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेलमैन नेम, बल्कि नेम ही काफ़ी है। मतलब सेल्समैन का नाम है, ये एरिया है, ये सेल्स है, ये प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेज है। इसका मतलब ये उसने ऑरेंज बेचा है, बेचने में उसको 16 दिन लग गए हैं। 32,497 की सेल की है। एरिया क्लिफ्टन था और जो बेचने वाला उसका नाम था साकिब। इस तरह उसने मैंगो सेल की है DHA के अंदर 96,638 के, नंबर ऑफ डेज 26 और बेचने वाला था साकिब। अब मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है प्रोडक्ट का या फिर एरिया का, किसी का भी बना सकते हैं। मतलब मुझे जानना है कितनी दफ़ा ऑरेंज बिका, कितनी दफ़ा मैंगो, कितनी दफ़ा एप्पल, इसे समझते हैं। ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया सारे का सारा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट पे जाने के बाद आपने इस पिवट टेबल पे क्लिक कर देना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए। मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया तो एक न्यू वर्कशीट बन जाएगी और उसने कहा डेटा सेलेक्ट, यही डेटा मैंने सेलेक्ट किया, बस इसको ओके कर दें। ये शीट बन गई। इस शीट को मैं रीनेम करके पिवट टेबल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और शीट बना देता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ फाइनल रिजल्ट्स। जो भी इसके रिजल्ट आते रहेंगे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा यहाँ पे, वापस से पिवट टेबल पे आ जाए। अब मुझे ये जानना था कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी दफ़ा बिकी है। अब ये देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, आप इसको सिलेक्ट करके ले आए रॉ के अंदर। देखें वो दिखा रहा है आपको कि आपका एप्पल है, बनाना, मैंगो, ऑरेंजेस, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो आपने करना क्या है, इस प्रोडक्ट को उठा के वैल्यूज़ में ले आए। वैल्यूज़ में इस बात को मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पे काउंट लिखा हो अगर आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे व्यू सेटिंग में जाएंगे तो मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर यहाँ पे सम लिखा हो तो आप इसको चेंज करके काउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखें काउंट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, और ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। अच्छा, अगर आप सिर्फ पेस्ट कर देंगे तो पूरा पिवट टेबल यहाँ पे आ जाएगा विद ऑल फार्मूलास, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज़। ओके, सिर्फ वैल्यूज़ आई है, कोई फार्मूला नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़। रॉ लेबल को यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी। अब आगे मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ, जो भी कैलकुलेट करना चाहूँ मेरी मर्जी है, कम्युलेटिव परसेंटेज वगैरह। फ्रीक्वेंसी टेबल मेरा यहाँ पे बन चुका है। वापस से पिवट टेबल जाते हैं। अब मुझे चाहिए एरिया वाइज फ्रीक्वेंसी, किस एरिया में कितनी दफ़ा माल बिका है। ये देखें टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है कि 30 सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है और ये इसने प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप दे दिया है। अब यही काम हम करते हैं एरिया के अंदर। हम कहते हैं एरिया को यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे भी एरिया को ऐड कर दें। तो देखें ये बता रहा है टोटल 30 दफ़ा सेल हुई है, 7 दफ़ा क्लिफ्टन, 7 दफ़ा DHA, 6 दफ़ा गुलशन, 10 दफ़ा नाज़माबाद। अब आप ये जानना चाहते हैं, डेटा को देखते हैं कि आपको क्रॉस टैब बनाना है, ब्रेकअप करना है कि ऑरेंजेस कितनी दफ़ा नाज़माबाद में बिके, कितनी दफ़ा क्लिफ्टन में, कितनी दफ़ा गुलशन में। आपको ब्रेकअप चाहिए, एक क्रॉस टैब करना है कि टोटल नाज़माबाद में कितनी सेल हुई, उसका ब्रेकअप भी आ जाए कि कौन सा फ्रूट कितनी दफ़ा बिका। तो क्रॉस टैब बनाना भी बहुत आसान है। ये पहले मैं काउंट ऑफ एरिया को बाहर ले जाता हूँ। अच्छा से बाहर ले जाने की नीड नहीं थी, मैं इसलिए इसको बाहर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके बन कैसे रहे। एरिया को मैं रॉ में ले आया और प्रोडक्ट को मैं ले आया कॉलम में। अब ये देखें इसने ब्रेकअप बताया हुआ है कि ये एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। रॉ लेबल्स को मैं चेंज करके कह देता हूँ एरिया, यहाँ पे एरिया है, ठीक है। और कॉलम लेबल का नाम मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हो गया।
अब देखें यहाँ पे वैल्यूज के अंदर अब मैं क्या डालूं, प्रोडक्ट डालूं या एरिया डालूं, कुछ भी डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे। ये देखें मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया, बस मेक श्योर करेगा यहाँ पे काउंट हो। ये इसने ब्रेकअप दे दिया कि क्लिफ्टन में 7 दफ़ा सेल हुई है और ये इसका ब्रेकअप है, 2 दफ़ा एप्पल, 1 दफ़ा बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ना डालता तो मैं यहाँ पे डाल देता एरिया, ये देखें तब भी उसने सेम टेबल दे दी है, कोई फर्क नहीं आया। तो दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही समझाने के लिए पहले मैं एरिया को बाहर लेके गया था ताकि आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं। अब मैंने किया इस टेबल को कॉपी और अपने फाइनल रिजल्ट में जाके पेस्ट स्पेशल कर दिया। पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाएंगे तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाएगा, वैल्यूज पे गया, ओके कर दिया, ये मेरा पूरा टेबल रेडी है। अब जो भी मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करने में फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अब एक और काम करते हैं, देखें एक वेरिएबल तो हो गया प्रोडक्ट, एक वेरिएबल हो गया मेरा एरिया। अब मुझे सेलमैन का नाम भी जानना है। क्या मतलब इस बात का, ये देखें टेबल दिख रहा है आपको, मुझे जानना है क्लिफ्टन में 2 दफ़ा एप्पल बिका है, 1 दफ़ा बनाना, 3 दफ़ा ऑरेंजेस। ये बेचे किसने हैं, एक ही बंदे ने बेचे है या अलग अलग आदमी ने बेचे है। तो देखें मेरे पास यहाँ पे एक नेम का भी वेरिएबल है, इस नेम को उठा के मैं ले आया रॉ के अंदर। अब देखिएगा क्या होता है, ये देखें ब्रेकअप आ गया, वो बता रहा है कि टोटल क्लिफ्टन में 7 दफ़ा सेल हुई है और ये इसका ब्रेकअप है। दानियाल, पहले ये वाला ब्रेकअप समझ लेते हैं उसके बाद ये ब्रेकअप समझते हैं कि 2 दफ़ा एप्पल बिका, 1 दफ़ा बनाना, 1 मैंगो, 3 ऑरेंजेस, टोटल 7 हो गया। उन 7 में से 2 दफ़ा दानियाल ने बेचा है, 1 दफ़ा फातिमा ने, 1 दफ़ा जवेरिया, 1 दफ़ा मिशाल, 2 दफ़ा साकिब, और ये उनके ब्रेकअप दिए हुए हैं। एक काम करते हैं, नेम को यहाँ ले आते हैं, ज़्यादा सूट करेगा। नहीं, वहीं पे बेहतर है, पहले नाम ले आते हैं फिर एरिया। हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैटर करता है कि किस वेरिएबल को आपने ऊपर लिखा है, किसको नीचे लिखा है, उस हिसाब से ब्रेकअप करेगा। ये ज़्यादा बेहतर है। पहले इसने दानियाल की इंफॉर्मेशन दे दी है कि दानियाल ने टोटल 6 प्रोडक्ट्स बेची हैं, टोटल 7 प्रोडक्ट बेची हैं। ठीक है, उसमें इसने 6 एप्पल दिए और 1 बनाना बेचा है और ये उसने एरिया वाइज ब्रेकअप दे दिया है। इस तरह हम जवेरिया बल्कि काम करते हैं, साकिब को देखते हैं। साकिब ने टोटल प्रोडक्ट्स बेची है 5, जिसमें 4 मैंगो है, 1 ऑरेंजेस है, 4 मैंगो में, 1 क्लिफ्टन में, 1 डीएचए में, 1 गुलशन में, 1 नाजमाबाद में। ये सारे ग्रैंड टोटल, सब टोटल और सारा डिवीजन इसने सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नेम को हटा देते हैं और एक और काम करते हैं, काउंट को भी हटा देते हैं। एक एडवांस ऑप्शन सीखते हैं। मुझे जानना है क्लिफ्टन में एप्पल की सेल्स कितनी हुई है, क्लिफ्टन में बनाना की सेल्स कितनी हुई है, ये मुझे जानना है। तो एक काम करते हैं, सेल्स का डेटा उठा के यहाँ पे वैल्यूज पे ले आते हैं। अब देखें यहाँ पे सम ऑफ सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है क्लिफ्टन में जो टोटल सेल हुई है एप्पल की वो 1,36,767 है। ये क्लिफ्टन की टोटल सेल है, ये एप्पल की टोटल सेल है और ये इसका ब्रेकअप है। अब आप देखना चाहते हैं कि क्लिफ्टन में जो ये टोटल सेल हुई है इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो इस पर डबल क्लिक कर दें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे एक नई शीट बन जाएगी। ये देखें, इस नई शीट में उसने आपको बता दिया कि क्लिफ्टन में दानियाल ने ये सेल किया है 75,841 एप्पल बेचे थे। ये क्लिफ्टन का इसने पूरा ब्रेकअप दे दिया आपको। आप चाहें तो इस शीट का नाम चेंज करके क्लिफ्टन कर सकते हैं। वापस पोर्टल पे हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं गुलशन में जो ये मैंगो की सेल हुई है 118909, इसका ब्रेकअप चाहिए, तो इस पर बस डबल क्लिक कर दें। देखें अलग से शीट बन गई। गुलशन में 2 दफ़ा सेल हुई है, 1 दफ़ा साकिब की तरफ से, 1 दफ़ा जवेरिया की तरफ से। इन दोनों को आप सम करेंगे तो आप इसी रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल और कस्टमाइज टेबल है, बहुत काम का है। अगर आप सम की जगह देखना चाहते थे एवरेजेस, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एवरेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखें इसने आपको एवरेज सेल दिखा दी। और आप मिनिमम देखना चाहते हैं कि मिनिमम सेल किस इलाके में कितनी हुई है, यहाँ पे मिनिमम क्लिक कर दें। ये देखें इसने मिनिमम बताना शुरू कर दिया। इस तरह आप इसको जितना भी कस्टमाइज करना चाहें उतना आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं।
इसमें एक और ऑप्शन देख लें कि अगर आप इसको यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी मुझे लगता है। आप राइट क्लिक करें और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सम, काउंट, एवरेज सारे ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे एवरेज कर दें तो देखें एवरेज दिखाना शुरू कर दी। और अगर आप हटाना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो देखें सब कुछ हट भी गया। तो आपकी मर्जी है, यहाँ से देखना चाहें, यहाँ से देखना चाहें। मैं वापस कंट्रोल दी दबा के दोबारा से मेन टेबल दिखा देता हूँ। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें जो एक और ऑप्शन है वो बहुत ज़बरदस्त, वो है परसेंटेजेस का। परसेंटेजेस से मुराद क्या है दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एवरेज को वापस कर दिया, सिंपल बनाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट को वापस ले आया। अब देखें ये दोबारा से मेरा क्रॉस स्टेप बन गया। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। देखें ये 2 लिखा हुआ है। अब क्लिफ्टन में टोटल सेल हुए 7 और मैं देखना चाहता हूँ ये 2 7 का कितना परसेंट है। ये हो गया रॉ वाइज परसेंटेज। दूसरा मैं ये देखना चाह सकता हूँ कि ये 2 6 का कितना परसेंटेज है, मतलब टोटल एप्पल जो बिकता है उसका कितना परसेंट क्लिफ्टन से बिकता है। तो ये हो गया कॉलम वाइज परसेंटेज। और अगर 2 को मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो ये बताएगा टोटल सेल में से कितने परसेंट सेल है जो क्लिफ्टन की एप्पल में से होती है। तो एक रॉ वाइज परसेंटेज हो गई, कॉलम वाइज हो गई, टोटल वाइज हो गई। ये सब कैलकुलेट कैसे होगा? राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा होगा शो वैल्यू एज। ये देखें यहाँ पे सारे इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्रैंड टोटल वाइज परसेंटेज चाहिए, रॉ वाइज चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए। तो जिस भी तरह की परसेंटेज चाहिए ये सारे ऑप्शन इसने यहाँ पे दिए होते हैं। मैं कहता हूँ रॉ टोटल चाहिए। अब देखें 2 क्योंकि 7 का 28.57% था तो उसने रॉ वाइज आपको परसेंटेज दे दी है। तो जिस तरीके की परसेंटेज चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। इसके अलावा एक जो यूजफुल ऑप्शन है वो ये कि आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे 1411 है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैंने स्मॉल टू लार्जेस्ट किया तो देखें ये सारा डेटा के मुताबिक इसने एडजस्ट कर दिया है। तो किसी भी कॉलम की बेस पे, किसी भी रॉ की बेस पे आप इसे सॉर्ट करना चाहें, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारे ऑप्शन भी आप कर सकते हैं।